अब बच्चों अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बच्चों 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज, षटभुज का मतलब हो गया 6 भुजाओं से घिरी आकृति, सट मतलब 6, तो बच्चों समषटभुज है मतलब उस 6 की 6 भुजाओं के मान क्या है, बराबर है। और भुजा दे रखी है आपको, प्रत्येक जो भुजा वो 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। ठीक है साहब, तो पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, षटभुज बना लेते हैं। तो बात करते हैं सवाल के सॉल्यूशन की, तो हमारे सामने बच्चों षटभुज बनेगा। पहले बनाओ सर, षटभुज बनाओ। तो ये बच्चों अपने सामने एक षटभुज है, ये षटभुज बन, ठीक है सर, ये षटभुज है। इस षटभुज में बच्चों, इस षटभुज में बच्चों इसके अपन इस प्रकार से विकर्ण बना लेंगे, सामने वाले शीर्षों को मिलाएंगे अपन ऐसे। ठीक है सर, ये बच्चों इसका केंद्र हो गया, षटभुज का ये क्या हो गया, केंद्र हो गया बच्चों, ये षटभुज का केंद्र ओ हो गया। ठीक है साहब, है ना। सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि हर भुजा ये जो आपको यहां दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी बच्चों 10 सेंटीमीटर है, ये भी बच्चों 10 सेंटीमीटर है। अब सारे लिखूं क्या, रहने देता हूं, चलो लिख लिया तो लिख देता हूं, ये भी 10 सेंटीमीटर है ना, और ये भी बच्चों 10 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके सर, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों, इस समषटभुज के अंदर, इस समषटभुज के अंदर बच्चों ये जो आपने विकर्ण बनाए हैं, इसके बाद बच्चों ये जो जितनी भी आकृतियां बन रही ना, ये सब बच्चों समबाहु त्रिभुज बनते हैं। क्या बनते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। यानी बच्चों अगर ये 10 सेंटीमीटर ना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो भुजा आपको यहां दिखाई दे रही है, ये जो भुजा बच्चों आपको यहां अंदर दिखाई दे रही है, ये भी बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा सर, ये भी 10 होगा। यानी समषटभुज में ये जो भुजाएं अंदर बन रही है बच्चों, ये सब 10-10 होगी, क्योंकि इसके अंदर ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ये देखो, ये जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये सारे एंगल बच्चों 60 डिग्री है, सारे एंगल बच्चों 60 डिग्री, ये सब 60 डिग्री है। इट मीन सारी भुजाएं भी ये क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये षटभुज की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है साहब, सवाल कह रहा है कि षटभुज के शीर्ष पर, शीर्ष कितने हैं सर, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और इन सब पर बच्चों क्या रखा हुआ है, 5 माइक्रोकुलाम, है ना। यहां पर भी बच्चों क्या रखा हुआ है, 5 माइक्रोकुलाम, यहां पर भी क्या रखा हुआ बच्चों, 5 माइक्रोकुलाम, यहां पर भी बच्चों क्या रखा गया है, 5 माइक्रोकुलाम, यहां पर भी क्या रखा गया बच्चों, 5 माइक्रोकुलाम, यहां पर भी क्या रखा गया है, 5 माइक्रोकुलाम, है ना। यहां पर भी क्या रखा गया बच्चों, 5 माइक्रो, है ना। अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं, ऑफलाइन में मैं अक्सर देखता हूं बच्चे क्या करते हैं कि सर इस, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र पढ़ के आए, पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ के आए, विद्युत क्षेत्र, तो वो क्या कहेंगे, सर इसके कारण यहां पर जो बनेगा विभव, वो इसको ये कैंसिल कर देगा, इसके कारण जो यहां बनेगा उसको ये कैंसिल कर देगा, इसके कारण जो बनेगा सर यहां पर जो ना टोटल विभव 0 आएगा। अरे विद्युत क्षेत्र 0 है, यहां पर विभव 0 नहीं आएगा। आप विभव को कैसे कैंसिल कर रहे हो, आप कह रहे हो सर इसका विभव यहां पर इस तरफ बनेगा, इसका विभव यहां पर इस तरफ बनेगा। अरे विभव में कहां डायरेक्शन ला रहे हो भाई, विभव तो एक संख्यात्मक मान, एक परिमाण है। तो यहां पर बच्चों इस 5 माइक्रोकुलाम का जो विभव यहां बनेगा वो भी बच्चों कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। इस 5 का भी पॉजिटिव होगा, इस 5 का भी पॉजिटिव होगा, इसका भी पॉजिटिव होगा, इसका भी पॉजिटिव होगा, इसका भी पॉजिटिव होगा, सब जुड़ेंगे बच्चों, कैंसिल होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। यानी इस पॉइंट ओ पर विभव होगा बच्चों, होगा। तो कितना होगा, अब सुनो बात को। अपन क्या करते हैं, एक आवेश के कारण है ना यहां पर विभव निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, एक आवेश के कारण यहां पर अपन विभव निकालेंगे, फिर क्या करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस 5 माइक्रोकुलाम से ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें विभव पूछा गया है, जिस पॉइंट पर बच्चों हमें विभव पूछा गया वो कितनी दूरी पर सर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो दूरी हमारे सामने है और आवेश का मान हमारे सामने है, तो हम विभव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं इसके कारण निकाल रहा हूं, तो अपन कहेंगे 5 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण केंद्र O पर विद्युत विभव, केंद्र O पर विद्युत विभव, बोलो कितना होगा सर, V बराबर क्या होगा, बोलो बोलो सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। Q कितना है, 5 गुणा माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 अपॉन R। R कितना, 10 सेंटीमीटर है, सेंटी मतलब 10 की पावर -2। ओके सर, काटा पीटी कर लो यहां पर, तो सर V बराबर हो जाएगा सर, इसका मान तो हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9, ये हो गया बच्चों 5, और ये कितना होगा देखो,
नीचे क्या बचेगा सर, 10 और 10 की पावर -2 मतलब 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 बच्चों ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +1 हो जाएगा और नेट बचेगा 10 की पावर -5। ओके सर, बिल्कुल बचेगा। 9 गुणा 5 कितना हो गया बच्चों, 45। और ये हो गया बच्चों 10 की पावर +9 और -5 सर, प्लस का 4 बच गया। ये आया अपना आवेश विभव का मान इस एक आवेश के कारण, इस एक आवेश कारण। इसको अपन कह देते हैं वी डैश, इसको अपन ने क्या मान लिया, वी डैश। इस 5 माइक्रो कूलम के कारण यहां पर विभव कितना होगा बच्चों, 45 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट होगा। अब आप लोग मुझे बताओ ये 5 माइक्रो कूलम यहां पर कितना बनाएगा, सर इतना ही बनाएगा। क्यों सर, यही तो मान आवेश का और यही दूरी, ये भी तो 10 ही है। सर ये वाला भी इतना ही बनाएगा, सर ये वाला भी इतना ही बनाएगा, सर ये वाला भी इतना ही बनाएगा, सर ये वाला भी इतना ही बनाएगा। तो क्यों ना एक का निकाल लो और फिर ये कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 से गुणा कर दो। अतः केंद्र पर कुल विभव, अतः केंद्र पर कुल विभव v बराबर क्या होगा बच्चों, सर ये जो v डैश आया ना इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं है। ओके भाई, करो भाई 6 से मल्टीप्लाई। तो सर v बराबर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई विद v डैश, और v डैश कितना आया 45 इंटू 10 टू दी पावर कितना था 4 वोल्ट। कर दो मल्टीप्लाई तो कितना होगा ये, देखो 45 का डबल हो गया 90 90 90 90 यानी 270। 270 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। अब बच्चों इसको देखो अपन क्या करेंगे, 2.7 लिखता हूं मैं वैज्ञानिक विधि में, 2.7 यानी मैंने पॉइंट को बच्चों बाईं तरफ 2 अंक शिफ्ट किया, 1 और 2। और जब जब पॉइंट बाईं तरफ शिफ्ट होता है ना तो पावर बढ़ती। कितनी पावर कि आप पॉइंट को कितना शिफ्ट कर रहे हो, सर हमने 2 अंक शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 6 हो गया। ये लो साहब, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो षटभुज के केंद्र पर बच्चों जो आपको टोटल विभव मिलेगा वो मिलेगा 2.7 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट।